राम राम जी, राधे राधे। आप सभी को, मेरे प्यारे बहन भाइयों, सभी को। डिप्रेशन, आज की मेरी वीडियो डिप्रेशन वालों के लिए है, जिससे परेशान ज्यादातर हमारी प्यारी बहनें ही रहती हैं, जो घरेलू औरतें होती हैं। आदमी भी बहुत परेशान रहते हैं डिप्रेशन से, बच्चे भी परेशान हैं। आज के टाइम में डिप्रेशन को एक बीमारी का नाम दे दिया गया है, और जिसका डॉक्टरी इलाज भी चलता है, दवाइयां चल रही हैं डिप्रेशन की वजह से। यहाँ तक कि डिप्रेशन में आके आत्महत्याएं तक हो रही है। आपको पता है कि हम डिप्रेशन से बहुत ही आसानी से बाहर निकल सकते हैं। डिप्रेशन क्या है? मेरे हिसाब से डिप्रेशन वो है, ये डिप्रेशन के मतलब, जो बच्चों को डिप्रेशन होगा उसका कारण अलग होता है, जो डिप्रेशन आदमियों को होता है उसका कारण अलग होता है। जो डिप्रेशन में हमारी घरेलू औरतें होती हैं, हाउसवाइफ हो या फिर वो वर्किंग वुमेन हो, डिप्रेशन सबको होता है। पर जो भी इस डिप्रेशन में होते हैं, सबके कारण अलग होते हैं। तो सबसे पहले जो हमारी बहनें हैं वो डिप्रेशन में बहुत रहती हैं, और मेरे हिसाब से डिप्रेशन जो है वो है हमारे मन के नेगेटिव, हमारे मन में जो नेगेटिव थॉट होती हैं उनको बार बार, जब मतलब नेगेटिव, डिप्रेशन उन लोगों को होता है जिसके अंदर आत्मविश्वास की कमी होती है और नेगेटिविटी ज्यादा होती है। सीधी सीधी भाषा में तो ये है। जब घरेलू रिश्तों की वजह से भी बहुत सारे इंसान डिप्रेशन में होते हैं। जैसे कि किसी ने कुछ कह दिया किसी से, भाई उसमें कोई भी हो, जैसे कि आप एक औरत हो, आपको आपकी सास ने कुछ कह दिया, आपको आपके भाई किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, या फिर आपका कहीं बाहर किसी के साथ प्रॉब्लम है किसी बात को लेके, तो होता क्या है कि उसी बात को, जो बात उसने कही आपको, चाहे वो कुछ भी कही हो आपका दिल दुखाने के लिए, जब आप वही बात बार बार अपने मन में सोचती रहेंगे ना, तो एक दो दिन के बाद चाहे फिर आप चाहो तो उस उन बातों से, उन नेगेटिविटी से खुद को बाहर निकाल नहीं सकते, चाहे कितनी भी कोशिश कर लो। फिर कुछ टाइम के बाद, 8-10 दिन के बाद, वही बातें आपको इतना परेशान कर देंगी, इतना परेशान कर देगी कि आप चाह के भी ना तो सो पाओगे, ना कुछ खा पाओगे, ना किसी काम में मन लगेगा। परेशान। आजकल क्या होता है, बातें भी शेयर नहीं करते। कहता नहीं, अपने घर की बात किसी से मत बताओ, किसी के बात साथ अपने दुख दर्द मत शेयर करो, नहीं तो लोग तुम्हारा मजाक बनाएंगे, फायदा उठाएंगे, ये है वो है। कई बार जब हम बातें शेयर करते हैं ना दूसरों के साथ, तो उससे पता क्या होता है, हमारा हमें हल्कापन महसूस होता है। बातें शेयर करके ऐसा लगता है कि हमारे हमारे मन पे जो बोझ था वो कुछ कम हुआ है बातें शेयर करके। और हो सकता है कि सामने वाला कुछ अच्छी सलाह ही दे दे, जिससे हम उस नेगेटिविटी, उससे, उस प्रॉब्लम से बाहर निकल आए। तो जब कोई प्रॉब्लम हो, चाहे वो आदमियों के साथ हो या औरतों के साथ हो, तो अपनी प्रॉब्लम, अपनी बात दूसरों के साथ शेयर करनी चाहिए। किसी अपने के साथ बहुत सारे रिश्ते नाते होते हैं, यार दोस्त होते हैं, उनके साथ अपनी प्रॉब्लम को शेयर करो, उनसे पूछो कि भाई इस बात का क्या हल हो सकता है। और दूसरी बात ये, आपको आपके मन में कोई भी बात, यदि वो आपके ना चाहते हुए भी, आप खाना बना रहे हो तब भी, आप कपड़े धो रहे हो तब भी, आप झाड़ू लगा रहे हो तब भी, आपके मन में कोई बात रिपीट होके बार बार जब चलती रहती है ना, तो वो ही डिप्रेशन का कारण होती है। इंसान चाह के भी उससे बाहर नहीं निकल सकता। तो अपने अपने इस दिमाग को, अपने शरीर को नहीं, अपने उस टाइम पे अपने इस दिमाग को किसी ऐसे काम में बिजी कर लो कि वो उसका ध्यान ही हट जाए उन बातों से। अपने दिमाग को बिजी करना है, ना कि शरीर को काम में। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी बात को लेकर परेशान होते हैं, हम अपना शरीर तो काम में बिजी कर लेंगे, पर हमारा दिमाग बिजी नहीं होता। तो हमें उस टाइम पे वो काम करना है जिससे हमारा दिमाग बिजी हो, हमारा दिमाग बार बार
उसी बात को ना सोचे। आप समझ पा रहे हो? जैसे कि हम रील चलाते हैं फोन में, जिस टॉपिक की हम रील देखते हैं, हम बार बार जब हम एक रील देख लेंगे पूरी या आधी भी देख ले, तो उसी से रिलेटेड सारी वीडियो हमारे फोन में रील सारी वही चलती रहती है, उसी कंटेंट से रिलेटेड। तो ऐसे ही हमारा माइंड होता है। जब हम एक बात को बार बार सोचते हैं, तो वही बात ना चाहते हुए भी हमें इतना परेशान कर देती है कि किसी भी काम में मन नहीं लगता, नींद नहीं आती। बाहर से हमसे कोई मिलने आएगा तो हम खुश होके दिखाएंगे, हाँ हम तो बहुत खुश है, चेहरे, हाँ हम नॉर्मल बात करेंगे, पर अंदर ही अंदर जो जिस बात को लेके दुखी है, परेशान है, उसे कोई जान भी नहीं पाता कि आप अंदर से किस बात को लेके कितने परेशान है। आजकल क्या होती है ना, लड़कियां जो ससुराल में होती है, अपनी मम्मी पापा के साथ भी अपनी बातें शेयर नहीं करती। वो सोचती हैं कि इनके साथ उनको बताएंगे कोई बात तो ये परेशान हो जाएंगे, तो वो अंदर ही अंदर घुटती रहती है, परेशान होती रहती है, और फिर कई बार आके डिप्रेशन में सुसाइड तक कर लेती है। आजकल तो आदमी भी बहुत सुसाइड कर रहे हैं। वो भी भाई, एक तो उनपे वर्कलोड बाहर का बहुत होता है, ऊपर से घर में भी लड़ाई झगड़े होते हैं, वो किसी के साथ अपने बात शेयर भी नहीं करते। आजकल तो आपने कभी दिल्ली में आते जज का केस आया था, अच्छी पोस्ट जज था, उसकी वाइफ भी अच्छी जॉब पे थी, फिर भी उसने सुसाइड कर लिया। जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए, हर प्रॉब्लम का हल होता है। कोई भी इंसान किसी रिश्ते में परेशान है तो भाई उससे अलग हो जाओ, पहले रिश्तों को संभालने की कोशिश करें, पूरी कोशिश करें, ठीक है। फिर भी रिश्ते ना संभले, फिर भी बात ना बने, तो अलग हो जाओ, ना कि मरना इस बात का कोई हल नहीं है। किसी मतलब मैं नहीं मानती कि इन बात मरना किसी बात का हल है। अब ये तो हो गई औरतों के लिए बात, बच्चों के लिए बताती हूँ। बच्चे बहुत परेशान होते हैं, बच्चे भी डिप्रेशन में रहते हैं। ज्यादातर जो 18, 19, 20, 22 साल की एज के होते हैं, उन पे क्या होता है, आजकल तो छोटे बच्चों पे भी माँ बाप प्रेशर बनाते हैं। पड़ोसी के बच्चे के 90% आ गए, उसके 95% आ गए, वो अपनी क्लास में टॉप कर रहा है, तेरे क्यों नहीं आ रहे 90%, तेरे क्यों नहीं आ रहे 95%, तूने क्लास में टॉप क्यों नहीं किया। ऐसा बोल बोल के बच्चों पे इतना प्रेशर बनाते हैं कि वो बेचारे, वो उनका बचपन ही छिन जाता है, वो भी खुश नहीं रह पाते। फिर वो बेचारे जैसे तैसे बड़े होते हैं, 12th करते हैं, फिर उन पे ये प्रेशर आता है कि कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करो, ये तुम्हें नीट पास करना है, तुम्हें आईआईटी पास करनी है, तुम्हें ये करना है, जिस चीज की। फिर बच्चा बेचारा मेहनत करता रहता है। हर बच्चा अलग होता है। एक बच्चे की मेंटल पावर, दिमाग की पावर इतनी है कि वो जो याद करता है मिनटों में हो जाता है, वो नहीं भूलता। चीजों को समझने की पावर ज्यादा है, भगवान ने उसको गॉड गिफ्ट किया है। दूसरे बच्चे में वो नहीं है, चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले, कितना भी लर्न करे, वो नहीं याद रख पाता, भूल जाता है। तो जब उन बच्चों में कंपैरिजन करेंगे तो वो क्या होगा, वो बच्चा दिमागी रूप से परेशान होगा, सुसाइड ही तो करेगा। बहुत बच्चे करते हैं जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं, और पता चलता है कि वो तो छत से कूद के मर गए। क्यों करते हैं? क्योंकि उन पे बेचारों पे प्रेशर ही इतना होता है। तो प्रेशर तो बच्चे सब पे होता है, सब हर कोई डिप्रेशन में रहता है। कभी कभी ऐसा होता है कि फैमिली में किसी, जैसे भाई आदमियों के लिए बताऊं, काम अच्छा ना चल रहा हो, कभी नौकरी अच्छी ना चल रही हो, उसमें टारगेट पूरे नहीं होते, या फिर बिजनेस है वो भाई एक टाइम पे कभी कभी ऐसा हो जाता है कि अच्छा नहीं चलता, तो वो बेचारे भी बड़े परेशान हो जाते हैं दिमागी रूप से। तो ऐसे टाइम में बैठे, एक दूसरे से सलाह करे, मतलब हर बात का हल मिलता है। एक काम अच्छा नहीं चला तो दूसरा कर लो, तीसरा कर लो। देखो, इंसानी जो हमें अपना जीवन मिला है, इसे खुश होके जीना चाहिए, ना कि डिप्रेशन में आके और इसको खत्म कर लेना चाहिए। तो मेरी ये वीडियो है ना, ये आपके लिए है, जो भी डिप्रेशन से परेशान है, दिमागी रूप से परेशान है, उन सबके लिए मैंने आज ये वीडियो बनाई है। यदि आपको बताती हूँ, यदि आपको डिप्रेशन से बाहर निकलना है तो पॉजिटिव बातें सोचिए। जो भी आपके साथ पॉजिटिव हुआ है, चाहे वो पास्ट में, वो जो पास्ट में आपके साथ जो भी पॉजिटिव हुआ हो, पॉजिटिव ही सोचिए। मन में कोई भी नेगेटिव बातें मत लाइए। कोई भी नेगेटिव बात मन में आ रही है तो उस पे, उसको जैसे बोलते हैं कचरे में डाल दो, उस पे ध्यान मत दो।
फिर भी आ रही है तो माइंड को बिजी कर लो। बिजी कैसे करोगे? कोई म्यूजिक सुन लो जो आपको पसंद है, ठीक है, किसी के म्यूजिक सुन सकते हो, थोड़ा बाहर निकलो घर से। हर टाइम जो हमारी बहनें हैं वो घर में पड़ी रहती है, काम करती है और घर में 24 काम किया और अपना फिर अंदर लेट गई, रील चला ली थोड़ी बहुत। कई बार परेशान हो जाते हैं अंदर से, तो ऐसे टाइम पे क्या है, थोड़ा बाहर निकलिए, घूमिए फिरिए, थोड़ा बाहर खाना खाइए, है ना, थोड़ा अपनी सहेलियां बढ़ाइए, बातें कीजिए बाहर भी। ऐसा नहीं है कि आजकल तो क्या होता है कि किसी को किसी से कोई मतलब ही नहीं है, सब ऐसे अकेले ऐसी अपने आप को ऐसा बना लिया है कि ना कोई फ्रेंड सर्कल ना कुछ, बस काम किया और घर में बैठ गई, और जो भी नेगेटिव बातें हुई वो सोच सोच के खुद को डिप्रेशन में कर लिया। डिप्रेशन दवाइयों से ठीक नहीं होगा, डिप्रेशन होगा आपकी सोच से। आप नेगेटिव सोचेंगे तो डिप्रेशन में रहेंगे, आप पॉजिटिव सोचेंगे, हर प्रॉब्लम का हल खोजेंगे कि मैं इस प्रॉब्लम में हूं, ऐसा क्या करूं कि इस प्रॉब्लम से बाहर निकल जाऊं, मैं ऐसा क्या करूं। अपनी कोई प्रॉब्लम ऐसी हो तो उसको शेयर भी करो भाई, अपनी प्रॉब्लम दूसरों के साथ शेयर करो, उनसे पूछो कि हम क्या कर सकते हैं इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए। तो कोई ना कोई तो उपाय, कोई ना कोई तो बात पता भी चलेगी। और खुश रहने की कोशिश कीजिए। जब हम पॉजिटिव सोचते रहेंगे, आप मान लो, यही मान लो कि हस्बैंड वाइफ का सुबह झगड़ा हुआ, उन्होंने आपको गुस्से में दो बातें कह दी, कुछ भी कह दिया उटपटांग नेगेटिव, वो बातें आप पूरा दिन सोचती रहेंगी, खाना बनाएंगी तब, कपड़े धोएंगी तब, घर का काम करेंगी सब, वो नेगेटिव सोच सोच के आप पूरी परेशान रहेंगी। उससे अच्छा है कि भाई ज्यादा नेगेटिविटी को अपने माइंड में ना रोक के कुछ थोड़ी बहुत देर, मतलब फिर पॉजिटिव बातें भी तो सोचिए कि कभी कुछ पॉजिटिव भी तो हुआ होगा, अच्छी बातें सोचिए। इस जितना अच्छा सोचेंगे, जितना पॉजिटिव सोचेंगे, उतने ही इस डिप्रेशन से बाहर निकलेंगे। नहीं तो डिप्रेशन बीमारी बन गई है आजकल, तो ये तो इंसान को अंदर ही अंदर खोखला कर देती है। डिप्रेशन वो बीमारी है जो किसी को दिखाई भी नहीं देगी, बाहर से इंसान स्वस्थ दिखाई देगा कि ये तो एकदम फिट है, फोर है इसको। यहाँ तक कि अभी एक केस हुआ था नोएडा में, एक लड़की छत से कूद गई, उसका यही नहीं पता चला कि ये मरी क्यों है। बाद में वो यार दहेज के लालच में मार दी, दहेज दहेज दहेज। अब वो जो लड़की थी वो अपनी सारी प्रॉब्लम, सारी बात अपने घर वालों से शेयर करती, नेगेटिविटी से बाहर निकलती, रिश्ता नहीं चल रहा था तो अच्छा तो तलाक ले लेती। मरना कोई किसी भी बात का हल नहीं है। तो मेरे हिसाब से तो भाई जो डिप्रेशन है ना, ये दिमाग में नेगेटिव बातों का बार बार रिपीट होना ही है। जब ये नेगेटिव बातें इतनी हावी हो जाती है इंसान पे, बार बार चल 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 के, तो वो खुद पे उसका कोई कंट्रोल ही नहीं रहता। वो चाहकर भी इन नेगेटिव बातों को अपने से दूर ही नहीं कर सकता, वो फिर चलती रहती है, चलती ही रहती है, चलती ही रहती है। तो पॉजिटिव सोचिए, अपना आत्मविश्वास बढ़ाइए। किस कोई काम आज अच्छा नहीं चल रहा है, आप कोशिश करेंगे तो दूसरा काम कर लीजिए, तीसरा काम कर लीजिए। हर कितने भी प्रॉब्लम में हो, दिमाग को इस लगाइए कि इससे बाहर कैसे निकल सकते हैं इस प्रॉब्लम से। और जो घरेलू झगड़े हैं, जो घरेलू बातें हैं, जो ये है, उनका भाई कोई हल नहीं होता, क्योंकि रिश्ते निभाने के लिए, रिश्ते बनाए रखने के लिए हमें थोड़ी बहुत तो एडजस्टमेंट करने पड़ते ही हैं। तो उनका भी ये सोल्यूशन है कि पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव रहिए। जब ज्यादा ही हद हो, देखो एक हस्बैंड वाइफ का तो ऐसा रिश्ता है कि भाई नहीं बन रही, ज्यादा ही मतलब हाथ बात नहीं, पूरी कोशिश करके भी नहीं बनती, तो वो तो तलाक लेके भी अलग हो जाते हैं। पर इससे अलग भी तो ऐसे रिश्ते जिनसे हम चाह के भी अलग नहीं हो पाते। तो ऐसे रिश्तों में भी कोई हल नहीं होता, सिर्फ हल यही होता है, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए, बाहर निकलिए, थोड़ा हर टाइम घर में मत रहिए, थोड़ा बाहर निकलिए, घूमिए फिरिए, और जो अच्छा लगे वो बना के खाइए। और जो प्रॉब्लम हो वो दूसरों के साथ एक बार शेयर कर लो, उनसे पूछ लो कि मैं ऐसे क्या करूं, मैं इस प्रॉब्लम से परेशान हूं, मुझे कोई तो सलाह दो, कुछ तो करो। मतलब
ये होता है, ऐसा करेंगे तो शायद अब परेशान, मतलब जो डिप्रेशन नाम की, जो डिप्रेशन और परेशानी एक ही चीजें हैं, या डिप्रेशन कह लो या परेशानी कह लो, बात तो एक ही है। तो मेरी ये वीडियो है औरतों के लिए भी, आदमियों के लिए भी, बच्चों के लिए भी। अपने बच्चों पे भी इतना परेशान मत बनाइए कि वो बेचारे डिप्रेशन में आ जाए, और आदमियों के लिए भी है कि किसी भी काम से परेशान हो तो कोई एक काम अच्छा नहीं चल रहा तो दूसरा देखिए, तीसरा देखिए, कोई ना कोई तो अच्छा चलने ही लगेगा। और औरतों के लिए है कि भाई बातों को बार बार मत सोचिए, नेगेटिव बातों को, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए, आत्मविश्वास बढ़ाइए अपना और खुश रहिए। मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज बता दीजिए कमेंट करके, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बाय।